मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं और मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर हम बात करेंगे। एक एक सीट पर आपको ताजा आंकड़े दिखाएंगे, आखिर किस सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए जो है आंकड़े बदल चुके हैं और अब क्या यहां के नए आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। तो चुनाव की जंग में किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है। तो कमलनाथ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, उन पर स्टार प्रचारक से नाम उनका हट चुका है, उन पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ यहां पर नया प्लान तैयार हुआ है। इस अनुसार अब मध्य प्रदेश की इन 28 सीटों पर सबसे ताजा और सटीक यहां पर जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर किसका पलड़ा किस सीट पर भारी नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात की तो आंकड़ों में भी अब परिवर्तन हो चुका है और अब यहां पर कांग्रेस के पास 87 ही यहां पर एमएलए बचे हुए हैं, जबकि बीजेपी के पास 107 हैं। उनको अब कितनी सीट और चाहिए, सारे आंकड़े आपको अंत में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 हॉट सीटों के बारे में और सभी 28 सीटों पर आपको ताजा आंकड़े देने वाले हैं। सांबे विधानसभा सीट जो है सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां पर दोनों ही पार्टियों के नेता दल बदल है। और यहां के आंकड़े क्या कहते हैं, 1990 से अब तक भाजपा 4 बार और यहां पर कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज किया है। इस हिसाब से सांबे विधानसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यूं बात की प्रेमचंद गुड्डू जो है यहां पर काफी यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, जो पुराने आंकड़े, क्योंकि 1998 ही प्रेमचंद गुड्डू यहां पर कांग्रेस की तरफ से जीते थे। वहां के अंदर यहां पर कह सकते प्रेमचंद गुड्डू का यहां पर विधानसभा में जीत का कम स्कोर रहा है, यानी तुलसी सिलावट काफी बड़े कैंडिडेट माने जा रहे हैं। और यहां पर अगर बात करें तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो है काफी कुछ बदल चुके हैं आंकड़े। हालांकि इतिहास तो यहां पर बीजेपी के साथ जाता है, लेकिन कांग्रेस ने भी यहां पर 3 बार और 4 बार बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज किया है। और इस हिसाब से यहां पर तुलसी सिलावट कांग्रेस के बड़े प्रत्याशी भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना यहां पर पूरी दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल है, क्योंकि डाबरा विधानसभा सीट जो है वो भी बड़ी सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां पर भी दल बदल देखने को मिल रहा है। दोनों ही नेता जो हैं वो दल बदल हैं। सुरेश राजे बीजेपी से कांग्रेस में जा चुके हैं, तो इमरती देवी कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। और यहां का इतिहास क्या रहा है, 1962 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की है और भाजपा ने सिर्फ 4 बार यहां पर जीत दर्ज किया है। लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी यानी इमरती देवी 3 बार लगातार जीती हैं और अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। इसके अलावा सुरेश राजे की बात की तो इमरती देवी से वो यहां पर हार चुके हैं, पहले भी यहां पर मुकाबला हो चुका है 2013 में, और वो जब बीजेपी से थे। लेकिन सुरेश राजे की अगर बात करें तो ज्यादा उनका राजनीति में कुछ बड़ी पहचान यहां पर दिखती नहीं है। जो आंकड़े यहां पर इतिहास यहां पर जो दिखा है डाबर विधानसभा सीट के लिए, जो इतिहास पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। और इस सीट पर भी जो नरोत्तम मिश्रा है वर्तमान में यहां पर कैबिनेट मंत्री हैं, और उनकी अगर बात करें तो वो भी यहां पर भाजपा की तरफ से जीतते रहे हैं। ऐसे में डाबरा विधानसभा सीट भी कांटे की टक्कर होने की संभावना है, लेकिन पलड़ा थोड़ा सा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े हैं बमोरी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। बमोरी विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल है और यहां पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और यहां पर क्या है कुछ आंकड़े, यहां की अगर बात की तो 2018 और 2013 में कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो कन्हैया अग्रवाल भी दल बदल नेता रहे हैं, क्योंकि वो पहले बीजेपी में थे। और यहां पर अगर बात की तो कन्हैया अग्रवाल यहां पर 2008 में भाजपा से जीत चुके हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हीं को यहां पर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी माना है और यहां पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह बड़ी खबर यहां पर है। यहां पर कहना काफी मुश्किल है कि आखिर किस सीट पर किसका यहां पर कब्जा हो सकता है, लेकिन यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और कुछ अंतर से ही यहां पर जो है निर्णय होने वाला है। सांची विधानसभा सीट की बात करें तो सांची विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है और यहां के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। प्रभुराम चौधरी आप बीजेपी में आ चुके हैं, तो मदन लाल चौधरी यहां पर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और यहां पर अगर बात करें 2018 2008 में यहां पर जो है प्रभुराम चौधरी ने जीत दर्ज की थी और अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी में आ चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी का पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है। और यहां का इतिहास की अगर बात की तो कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की है सांची विधानसभा सीट पर, जबकि भाजपा 5 बार जीत दर्ज कर सकी है। और इसके अलावा प्रभुराम चौधरी जीतने वाले प्रत्याशी भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। और ऐसे में अब क्या कुछ होने वाला है, यहां पर भी कांटे का मुकाबला, हालांकि कुछ यहां पर वोटों के अंतर से लगभग माना यह जा रहा है कि 1000 वोटों के अंतर से यहां पर फैसला होने वाला है, जो जमीनी स्तर पर आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं।
इसके अलावा अगर बात करें सुर्खी विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल है और सुर्खी विधानसभा सीट पर भी कहना काफी मुश्किल है कि यहां पर अब कौन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन इतिहास के आंकड़े की बात करें और उपचुनाव के पलड़े की बात करें तो यहां पर क्या कुछ आंकड़े हैं। यहां पर अगर बात कांग्रेस ने 9 बार इस सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 बार ही यहां पर जीत सकी है। ऐसे में यहां पर पारुल साहू जो है बीजेपी से कांग्रेस में जा चुकी है, तो गोविंद सिंह राजपूत जो है कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। दोनों ही दल बदल नेता हैं। अब जनता किस दल बदल नेता को अपना उम्मीदवार बनाती है 10 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर भी कांटे का मुकाबला है। लेकिन इतिहास के आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर आंकड़े हैं। अब देखिए अगली विधानसभा सीट गोहद विधानसभा सीट के लिए यहां के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर 3 बार और भाजपा ने यहां पर 5 बार जीत दर्ज की है। 2000 यहां पर कह सकते हैं 20 उपचुनाव में अब यहां पर कांटे का मुकाबला हो रहा है। लेकिन यहां पर आंकड़े जो पुराने हैं उन आधार पर बीजेपी का हल्का सा पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट मेहगांव विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। हेमंत कटारे और ओपीएस भदौरिया के बीच यहां पर चुनावी कह सकते हैं मैदान में दोनों ही बड़े नेता हैं। लेकिन कांग्रेस ने 4 बार जीती है तो भाजपा ने यहां पर 3 बार जीत दर्ज की है। इस आधार पर तो कांग्रेस का पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने 4 बार और बीजेपी यहां पर सिर्फ 1 बार ही यहां पर जीत सकी है, जबकि 2 बार बसपा यहां पर रही है आमने सामने। यानी जौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बसपा में मुकाबला होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है और यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव की अगली विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है, क्योंकि यहां पर भी दल बदल देखने को मिला है। अजब सिंह कुशवाहा जो है बीजेपी से कांग्रेस में जा चुके हैं, तो ऐदल सिंह कंसाना जो है कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं और यहां पर दोनों ही पार्टियों ने इन्हीं दोनों नेताओं को यहां पर टिकट दिया है और ऐसे में यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां पर आंकड़े क्या रहे हैं, देखिए यहां के आंकड़े हैं 3 बार यहां पर कांग्रेस और 3 बार यहां पर बीजेपी जीत चुकी है। यानी इस सीट पर भी कांटे का मुकाबला है। कहना काफी मुश्किल है कि कौन कहां से जीत सकता है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 50-50 मुकाबला यहां पर हो सकता है, जो आंकड़े हैं। और यहां पर जनता किसके साथ जाती है ये आने वाला वक्त बता देगा। मुरैना विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। मुरैना की अगर बात करें तो राकेश मवई और रघुराज सिंह कंसाना के बीच यहां पर मुकाबला है और कांग्रेस को 4 बार जीत मिली है, जबकि भाजपा यहां पर 5 बार जीत चुकी है। यानी यहां पर कह सकते हैं थोड़ा सा एडवांस जो है बीजेपी को यहां पर मिल सकता है, जो मुरैना विधानसभा सीट के पुराने आंकड़े हैं। लेकिन नए आंकड़े क्या कहते हैं, 2020 उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है, किसको कितना यहां पर बहुमत मिल पाएगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला, लेकिन हल्का सा पलड़ा 60-40 के अंतर का यहां पर मुकाबला हो सकता है, जो आंकड़े हैं। देखिए दिमनी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। और दिमनी की अगर बात करें तो 2018 में कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब क्या होने वाला है। और यहां के आंकड़े भाजपा ने 6 बार जबकि कांग्रेस ने 2 बार जीती है और यहां पर बीएसपी 1 बार जीत चुकी है। यानी दिमनी विधानसभा सीट के लिए यहां पर इतिहास की बात करें तो बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े हैं। और जो 2018 में गिरिराज दंतोरिया जो थे वो जीतने वाले प्रत्याशी भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में अब दिमनी विधानसभा सीट पर बीजेपी का हल्का सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन जनता तय करेगी कि यहां पर किसका कब्जा होने वाला है। अंबा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां का इतिहास क्या रहा है, इतिहास रहा है 1990 से अब तक जो है बीजेपी ने 4 बार और कांग्रेस ने यहां पर 3 बार जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां पर कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला अंबा विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में मायावती जी चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। ये यहां पर जो आंकड़े निकल के सामने आ रहा है। लेकिन यहां पर बात करें तो कांग्रेस बीजेपी में बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां पर बात करें अगली विधानसभा सीट के लिए तो ग्वालियर विधानसभा सीट भी जो है हॉट सीटों में शामिल है। और ग्वालियर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर 2018 में जीत दर्ज की थी, तो एक कांग्रेस को मार्जिन है 2018 का। और 2020 में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए, जो यहां पर आंकड़े हैं। अब देखिए ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर क्या कुछ आंकड़े हैं। सतीश सिकरवार जो है वो अब बीजेपी से कांग्रेस में जा चुके हैं, तो मुन्ना लाल गोयल जो है बीजेपी प्रत्याशी हैं। और यहां पर बात करें तो एक बड़ा कह सकते हैं कि उलटफेर होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। 2018 में यहां पर मुन्ना लाल गोयल ने भाजपा प्रत्याशी सतीश सिकरवार को हराया था, लेकिन वो अब कांग्रेस में जा चुके हैं। और वही मुन्ना लाल गोयल जो है वो बीजेपी में आ चुके हैं। दल बदल देखने को मिल रहा है और यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और यहां पर बात करें तो 1972 से सीट पर सबसे ज्यादा
6 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। लेकिन अब क्या होने वाला है, यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। ये यहां पर आंकड़े हैं भांडेर विधानसभा सीट के लिए क्या आंकड़े रहे हैं। और भांडेर की अगर बात करें इतिहास के लिए तो यहां पर भाजपा 4 बार और कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है। यहां पर समस्या ये है कांग्रेस के सामने कि कांग्रेस जो फूल सिंह बरैया है वो बीएसपी प्रत्याशी थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं। क्या जनता यहां पर उनको बहुमत दे पाएगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आंकड़ा यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर इतिहास रहा है। अब देखिए अगली विधानसभा सीट पौड़ी विधानसभा सीट पर क्या कुछ आंकड़े हैं। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर हरिवल्लभ शुक्ला और सुरेश धाकड़ के बीच यहाँ पर मुकाबला है। और यहाँ पर अगर बात करें तो बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला हो सकता है। और यहाँ पर बात करें तो भाजपा ने 4 बार और कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पर 4 बार जीत मिली, यानी यहाँ पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो अन्य को भी 2 बार जीत मिली है, यानी पौड़ी विधानसभा सीट बिल्कुल यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगली विधानसभा सीट करैरा विधानसभा सीट के लिए क्या यहाँ पर आंकड़े हैं। और यहाँ पर 2018 में जसवंत जाटव यहाँ पर जो है उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। और यहाँ पर जनता तय करने वाली है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। लेकिन यहाँ के आंकड़े कहते हैं कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो सकता है। 40-60 के अंतर से यहाँ पर जीत और हार का फैसला होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आंकड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर अशोकनगर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस 5-5 बार जीत चुकी है। लेकिन यहां पर बात करें तो जसपाल सिंह जज्जी जो है उनका यहां पर कह सकते हैं जीत का प्रतिशत ज्यादा है, जबकि आसद दौरे का ज्यादा राजनीतिक कार्यकाल रहा नहीं है। इस कारण से जो है आंकड़े यहां पर कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। यहां पर कांग्रेस यहां पर जो पलड़ा है वो आसद दौरे का भारी हो सकता है। लेकिन यहां पर जसपाल सिंह जज्जी जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में जसपाल सिंह जज्जी का भी यहां पर अच्छा वोट बैंक है। इस कारण से यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां का इतिहास भी रहा है कि 5 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर जनता तय करने वाली है आखिर किसका पलड़ा यहां पर भारी रहेगा। ये आंकड़े यहां पर अशोकनगर के लिए हैं। मुगावली विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने 6 बार जबकि बीजेपी ने 3 बार जीत दर्ज की है। जबकि कन्हैया राम लोधी कांग्रेस प्रत्याशी तो बजरंग सिंह यादव जो है वो बीजेपी है। और यहां पर आप कह सकते कि मुगावली विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े निकलकर पुराने आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में क्या कुछ होने वाला है ये तो जनता तय करने वाली है। ये यहां पर आंकड़े हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट की बात करें तो अनूपपुर के लिए 3 बार भाजपा और 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और 2018 का मार्जिन कांग्रेस को मिल सकता है। विसाहू लाल सिंह जो है वो अब बीजेपी प्रत्याशी हो चुके हैं, विश्वनाथ सिंह कांग्रेस प्रत्याशी, दोनों में ही कड़ी टक्कर है। लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहां से भारी है, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अगली विधानसभा सीट बदनावर विधानसभा सीट की बात करें तो बदनावर विधानसभा सीट पर भी जो है पलड़ा जो है कांग्रेस का भारी है। 6 बार कांग्रेस और 4 बार भाजपा ने यहां पर जीत दर्ज की है। लेकिन यहां पर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बड़े कह सकते हैं राजवर्धन सिंह दंतीगांव एक बड़ा नाम है, उनके समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर जनता पसंद करती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनता साथ जाती है, तो फिर राजवर्धन सिंह जो दंतीगांव उनका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन पुराने आंकड़े कांग्रेस के साथ है। विधानसभा सीट की बात करें तो आगर विधानसभा सीट के लिए जो आंकड़े हैं वो बीजेपी एमएलए के कारण यहां पर सीट खाली है। और आगर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी का जो है पलड़ा भारी है। 2018 में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी और यहां पर बीजेपी 6 बार को यहां पर जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस ने यहां पर 3 बार ही जीत दर्ज किया है। ऐसे में आगर विधानसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े पुराने निकलकर सामने आए हैं। हाटपिपलिया विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां का इतिहास क्या रहा है, यहां पर बात करें तो बीजेपी का 6 बार जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 3 बार यहां पर जीत दर्ज की है। और ऐसे में इन आंकड़ों के आधार पर बीजेपी का हल्का सा पलड़ा यहां पर भारी है हाटपिपलिया विधानसभा सीट के लिए। लेकिन वर्तमान के जो वोटर्स हैं क्या कांग्रेस के साथ जाते हैं या फिर बीजेपी के साथ जाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आंकड़ा यहां पर बीजेपी का भारी रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो सुभाषरा विधानसभा सीट पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 4 बार और बीजेपी ने 5 बार जीत दर्ज की है। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, और हरदीप सिंह डंग की बात की 2013 और 2018 में 2 बार लगातार जीत चुके हैं। और ऐसे में बड़े कैंडिडेट थे कांग्रेस, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। और क्या वर्तमान के जो उनके वोटर्स हैं क्या वो कांग्रेस के साथ जाते हैं या फिर हरदीप सिंह डंग के साथ जाते हैं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आंकड़े में अगर बात करें तो फिर यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े हैं। नेपानगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहां पर भाजपा प्रत्याशी यहां पर कह सकते 4 बार और 4 बार ही कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की है।
लेकिन सुमित्रा कास्टिकर एक बड़े नाम थे और वो अब कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। और 2018-2013 में यहां पर बात करें तो राजेंद्र श्यामलाल दद्दू यहां पर जीते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब बड़ा खेल हो सकता है। नेपर नगर विधानसभा सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बांदाता विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर बात करें तो अब तक यहां पर 3 ही चुनाव हुए हैं। 3 में से 2 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। 2008 और 2013 में भाजपा और 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां पर जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या यहां पर होने वाला है ये जनता तय करने वाली है। मल्हारा विधानसभा सीट की बात की तो 1962 से अब तक 14 चुनाव हुए हैं, जबकि यहां पर 4 बार कांग्रेस और 5 बार भाजपा जीती है। लेकिन यहां पर बात करें तो कांग्रेस एमएलए निधन के कारण यह सीट खाली है और यहां से मैं जो है कांग्रेस यहां पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है सीट पर, जो आंकड़े निकल कर सामने आए। यानी त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ 8 सीटों पर कांटे की टक्कर होने की संभावना इन 28 सीटों में से दिखाई दे रही है। जो यहां पर आंकड़े वर्तमान के आंकड़ों की बात करें और जो नए सर्वे की बात करें या फिर जो इतिहास रहा है उस आधार पर बात करें तो 8 सीटों पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला। और यहां पर बात करें तो 2 सीटों पर जो है बीएसपी भी यहां पर काफी बड़ी दावेदार मानी जा रही है। इसके अलावा 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस का यहां पर कब्जा हो सकता है। बाकी अगर बात करें तो बीजेपी के पाले में भी कुछ सीट यहां पर जाती नजर आ रही हैं, जो वर्तमान के आंकड़े और जो पुराने आंकड़े निकलकर सामने आए। लेकिन ये तो आंकड़े हैं, आंकड़ों में बदलाव भी हो सकता है, इतिहास रहा है, उस आधार पर मैंने आपको यह जानकारी दी है। लेकिन आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर बीजेपी को कितनी सीट यहां पर मिल सकती हैं और कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आने वाली और महत्वपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं दोस्तों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।